भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज हम सभी लोग यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है, जो याज्ञिक संस्कृति, यज्ञों की संस्कृति, हम प्राचीन भारत की कल्पना करें तो हमारे सामने ऋषि मुनि लोग एक आश्रम में बैठे हुए यज्ञ की सुरभि, यज्ञ की ज्वालाएं, स्वाहाकार की आवाज और एक अलग विशेष याज्ञिक भारत की कल्पना या चित्र हमारे चित्त पटल पर विशेष रूप से अंकित होता है। यह है हमारे भारत की विरासत यज्ञ, और इस यज्ञ के साथ योग, आयुर्वेद और अनेक ऐसे मूल्यवान विद्याएं जो इस वैदिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति में इस यज्ञ के जो प्रकार या यज्ञ के जो अलग अलग लाभ आदि जो बताए हैं उसके विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हम यज्ञ करते हैं वह यज्ञ होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है नित्य यज्ञ, जो प्रतिदिन हमें करना होता है, नित्य प्रति करना होता है, उसको कहते हैं नित्य यज्ञ। जैसे पंच महायज्ञ, इसको नित्य यज्ञ कहे गए। पंच महायज्ञ में प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में ध्यान, उपासना, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, वेद उपनिषद दर्शन आदि का, इस प्रकार की सारी जो विद्याएं और इस प्रकार का जो अध्ययन और इस प्रकार की जो हमारी दिनचर्या के अंतर्गत शामिल होने वाली जो चीजें हैं वह ब्रह्म यज्ञ कही जाती है। इसी प्रकार से दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ में विशेष करके जिन पंच तत्वों से हम ऊर्जाओं को ले रहे हैं या जिन पंच तत्वों का हम प्रयोग ले रहे हैं, जिन पंच तत्वों से हमारा यह पिंड और ये ब्रह्मांड बना है, उन पंच तत्वों की यथास्थिति रखना, उन पंच तत्वों को पोषित करवा, उन पंच तत्वों के अंदर कोई असंतुलित है तो उसको संतुलित करना। अर्थात जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो दैवीय शक्तियां हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह से लेकर के अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब को पोषित करना या संरक्षित करना या सुरक्षित करना, यह कार्य संपन्न होता है इन यज्ञ के माध्यम से, अर्थात देव यज्ञ के माध्यम से। इसके साथ साथ देव यज्ञ से हम जो ऋणों से ऋणी हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से लेकर के अनेक प्रकार के ऋणों से हम ऋणी हो जाते हैं। उन ऋणों से उऋण होने का एक श्रेष्ठतम साधन भी देव यज्ञ है, अग्निहोत्र है। तीसरा यज्ञ होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ, अर्थात जो असहाय जीव हैं इस धरती पर, एक तो हम हैं एक जीव के रूप में, और हमारे अतिरिक्त बहुत सारे इस संसार में जीव है, उसमें जो असहाय जीव है जिसको आवश्यकता है और हमारे पास वो वस्तु है या वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है और उनको आवश्यकता है, तो उसके लिए हम कुछ करें, उनके लिए हम योगदान दें, उसके लिए हम बलिदान दें, त्याग करें, दान करें। इसको कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। सामान्य रूप से समाज में यज्ञों के साथ बलि का एक प्रथा जुड़ी हुई, और सामान्य व्यक्ति के सामने जब बलि शब्द आता है तो उनके चित्त की वृत्ति बनती है कि बलि का अर्थ होता है बकरी, भेड़, गाय या कोई पशु विशेष को मारना और उसकी बलि देना, अर्थात उसको मार देना, उसको देवी शक्तियों को चढ़ा देना। वास्तव में यह बलि नहीं है। बलि शब्द का अर्थ होता है बलि, त्याग करना, दान करना, अपने पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य में से किसी के लिए काम आना, किसी के लिए उपयोगी होना। जैसे वीर पुरुषों को हम कहते हैं कि इन्होंने अपना बलिदान दे दिया राष्ट्र के लिए।
बलिदान, बलि शब्द आया, बलि मानी त्याग दिया आपने इस पूरे जीवन को उन्होंने राष्ट्र के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखा। यह है बलिदान का अर्थ। बलिदान मानी त्याग, अपने पास जो है उसमें से असहाय जीवों के लिए या आवश्यक जगहों के लिए या आवश्यक स्थिति में त्याग करना, चाहे वह जीवन का त्याग हो, चाहे वह धन का त्याग हो, चाहे विद्या का, या जो भी मतलब दान करना, त्याग करना, हमारे पास जो है उसमें से हम दें, उसको सहयोग करें, उस कार्य में विशेष रूप से हम उनको लाभ पहुंचाए। यह है बलि शब्द का अर्थ, ना कि मुर्गे बकरी आदि को मारना। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ अर्थात जो असहाय जीव हैं उन जीवों के लिए कुछ कुछ करना। जैसे आज समाज में बहुत सारे रूपों में लोग करते हैं कि चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा लेते हैं, आटों में थोड़ा सा मीठा मिला करके उन चींटियों को खिलाते हैं, और कुत्तों को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, या हरा चारा लेकर के उनको खिलाते हैं, या इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसको कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ, या असहाय या भूखे लोगों को भी भोजन कराना, ये सारा बलि वैश्वदेव यज्ञ। फिर होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ अर्थात माता पिता गुरुजन, जिन्होंने हमें सिंचा है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, वाणी व्यवहार आचरण चलना सब कुछ माता पिता से लेकर के गुरुजन हमें सिखाते, उनके प्रति कृतज्ञ रहना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, वो जैसा हमें चाहते हैं उस तरीके से बनने का प्रयास करना, अर्थात उनका प्रियाचरण करना, यह होता है पितृयज्ञ। माता पिता गुरुजन और आचार्य, उनका प्रियाचरण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और अतिथि यज्ञ पंच महायज्ञ में पांचवा है, अतिथि यज्ञ। जो असमय में हमारे आंगन पे, हमारे घर पे कोई व्यक्ति जो उत्तम आचरणवान है, शीलवान है, समाज सेवी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जीवों के लिए विशेष रूप से कुछ करता है, ज्ञानी है, त्यागी है, तपस्वी है, सन्यासी है, यति है, साधु है, संत है, महात्मा है, समाज सुधारक हो या उत्तम आचरण करने वाले व्यक्ति हो, ऐसे जो उत्तम लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो आदर्श लोग हैं, उनका स्वागत करना, सत्कार करना, उनके लिए आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना, और उसके साथ बैठ करके उसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जन करना, यह है अतिथि यज्ञ। इन पंच महायज्ञों को हमें प्रतिदिन अपने जीवन में हमें करना होता है। इसको कहते हैं नित्य यज्ञ। पंच महायज्ञ को नित्य यज्ञ कहे गए। और इन पंच महायज्ञों को करने से हम ऋणों से उऋण होते हैं। हम जिन प्राकृतिक अग्नि वायु जल पृथ्वी सूरज चांद सितारों से लेकर के जिन चीजों का हम प्रयोग ले रहे हैं, जिनकी ऊर्जाएं हम ले रहे हैं, जिनसे हम सहयोग ले रहे हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो ऋण है उन ऋणों से हम उऋण होते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। और आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि यज्ञ यागादि जो नित्य कर्म होते हैं, उन नित्य कर्मों को करने से हमारा चित्त भी निर्मल होता है, शुद्ध होता है। जैसे हमारे पास कोई ताम्र का लोटा है, तांबे का कलश है, उस तांबे के कलश को हम प्रयोग करें या ना करें, लेकिन उसको हम यदि प्रतिदिन नहीं मांजेंगे तो धीरे 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 वो लोटा काला होता जाएगा। और यदि हम प्रतिदिन उसको मांजेंगे, उसको धोते रहेंगे, तो वह चमकता हुआ रहता है। ऐसे ही शंकराचार्य जी कहते हैं कि नित्य कर्मों को करने से, जैसे प्रतिदिन लोटे को हम मांजते हैं तांबे के और वो चमकता हुआ रहता है, ऐसे ही हमारा चित्त भी निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। और उस नित्य कर्मों को नहीं करने से अशुद्ध हो जाता है। संसार में जितने भी कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में विशेष रूप से करने पर पाप या पुण्य होता है। यदि वो शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो उससे पुण्य होता है। यदि वो बुरा कर्म है, किसी की हानि हुई, किसी को दोष लगा, तो उससे पाप कर्म से हमारा अंकित होता है। लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप होता है, इसलिए हमें नित्य प्रति करना होता है। इन पंच महायज्ञों का जो आचरण है वह हमें
प्रतिदिन करने के लिए कहा। और यहां तक कि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहां पे स्वाहा अर्थात यज्ञ याग आदि नहीं होता है जिस घर में, स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। ऐसे ही मनुस्मृति में भी भगवान मनु ने कहा है, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में यज्ञ नहीं है, वह व्यक्ति जीता हुआ भी निश्वास जीवन को जी रहा है। और ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग शास्त्रों में अन्न के साथ भी इसको जोड़ा गया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी देखे हम, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। यज्ञ शिष्टासिनः संतो, जो यज्ञ शेष का भोगी होता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है, भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोग करता है वह पाप को खा रहा है, ना कि अन्न को खा रहा है। भुज्यन्ते तु त्वगम पापा, वो पापी पाप को खा रहा है, ऐसे कहा, पापी भी कहा और पाप को खा। इसी प्रकार यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञ कुतो अन्य कुरु सत्तम। चौथे अध्याय में फिर दोबारा बताए, यज्ञ शिष्टासिन संतो, जो यज्ञ शेष भोजी है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको अयज्ञ, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, कुतो अन्य कुरु सत्तम, उसके लिए तो अगले लोक की तो बात ही छोड़। ऐसे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इस विषय में विशेष बातें बताई। और देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत, जो देवीय शक्तियों ने हमने दिया है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत, जो देवीय शक्तियों ने हमें दिया है उसको हम वापस यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके, आहुति दे करके वापस उन देवताओं तक हम पहुंचाए। अग्निर्वै देवानां मुखम, का अग्नि देवताओं का मुख है, उस अग्नि में जो भी हम आहुति प्रदान करते हैं वो उन देवताओं को प्राप्त होती है। अग्निहोत्र से देवा अग्निहोत्रेण अदन्ति, देवगण अग्निहोत्र के माध्यम से अपने आहार को प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म प्रिया देवा कहा है, देवगण देवीय शक्तियां सूक्ष्म प्रिय होती है, और अग्नि में जो भी हम आहुति प्रदान करते हैं वो छिन्न भिन्न सूक्ष्म अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे वो देवीय शक्तियां तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, संवर्धित होती है, संतुलित होती है, हमें आशीष देती है वह देवीय शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां, और हमारा जीवन आसान होता है, सरल होता है, और हम अपने जीवन में देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः, इस प्रकार जैसे पंच तत्वों से यह तन और पर्यावरण सब बना है, इसी प्रकार कहा इष्टान देवान ही, जो हमारे पास पदार्थ आए, तेर दत्तान अप्रदाय भ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स, और जो उन देवी शक्तियों ने हमें दिया है, तेर दत्तान अप्रदाय भ्यो, उन्होंने तो हमें दे दिया लेकिन हम वापस उसको नहीं दे रहे, तेर दत्तान अप्रदाय यो भुंक्ते स्तेन एव स, और जो स्वयं खाता है वो स्तेन, वो चोरी कर रहा है, चोरी का खा रहा है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में भगवान श्री कृष्ण जी ने यज्ञ करके उन देवीय शक्तियों की यथास्थिति के लिए, अर्थात अग्नि जल वायु पृथ्वी आदि जी जिन पंच तत्वों का हम प्रयोग लेते हैं, जिन पंच तत्वों से हमारे यह शरीर बना है, तन बना है, जिन पंच तत्वों से प्रकृति बनी है, जिनका हम प्रयोग लेते हैं, उसी के बीच में हमारा जीवन होता है। इन पंच तत्वों को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, उसको जीवनी शक्ति से युक्त करने का कार्य अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। कई लोग इस यज्ञ को संप्रदायवाद में बांट देते हैं, ये पुजारी पंडितों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है। नहीं, ये जीव मात्र का विषय है, जो इस धरती पर रहता है और श्वास लेता है, जो इन पंच तत्वों को प्रयोग में लाता है, उन सब का यह विषय है। क्योंकि यज्ञ अग्निहोत्र हवन एक ही ऐसा अमोघ साधन है जो इन पंच तत्वों को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, सुगंधित करता है, उसकी यथास्थिति में उसको लाने के लिए सबसे श्रेष्ठतम रूप से कार्य करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो,
चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी मान्यता को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी देश में रहने वाला हो, चाहे भारत में रहने वाला हो या अन्य कोई देश में रहने वाला हो, और कोई भी अवस्था में हो, चाहे वो बाल्यावस्था में है, युवावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, और कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या गरीब हो, जीव मात्र के लिए यह पंच तत्व समान रूप से कार्य करते हैं और जीव मात्र इन पंच तत्वों का समान रूप से प्रयोग लेता है। और इन पंच तत्वों की यथास्थिति रहना, इन पंच तत्वों का शुद्ध रहना, इन पंच तत्वों का प्राण ऊर्जान्वित रहना ही हमारे जीवन का स्वास्थ्य और हमारे जीवन की सुखदता और सरलता उसी में है। और जब इन पंच तत्वों में विकृति आ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख सकते हैं, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया आज जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण, जलाशय के स्तरों का नीचे जाना, नदियों का सूखना। आज भारत जैसे देश में 40% नदियां सूख चुकी है, 55% कुएं सूख चुके हैं। केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण बड़े बड़े शहरों में एक साल रहने से 1 से लेकर के 5-5 साल तक की उम्र कम हो रही है। लोगों की आंखें गायब हो जा रही, आंखों की शक्तियां क्षीण हो जा रही, गले की शक्तियां क्षीण हो रही, फेफड़े खराब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा दमा की प्रॉब्लम हो रही है। और आज WHO के आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखें तो पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण मौत के घाट उतर जाते हैं। ये क्या है? ये सारी चीजें हैं प्राकृतिक पदार्थों का, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो प्राकृतिक चीजें हमें प्राप्त हुई, जो देवीय शक्तियां हैं, उनका असंतुलन। हमने अपने सुख सुविधाओं के लिए विकास की अंधी दौड़ में हमने ही अपने विनाश का गड्ढा खोद लिया है। हमने ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो इन पंच तत्वों को संतुलित रखने के लिए मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का विशेष कर्तव्य है कि हम उसको यथास्थिति रखें, और वो कार्य हम संपन्न कर सकते हैं यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से। अग्नि में अन्न आदि विशेष द्रव्यों की आहुतियां दे करके उन तत्वों को हम संतुलित और स्वस्थ कर सकते हैं और उससे हम विशेष लाभ उठा सकते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ जब हमारे सामने एक चित्त वृत्ति आती है तो एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ, एक देवी शक्तियों का पूजन मात्र हमारे सामने रहता है। वास्तविकता यह है कि यज्ञ एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अनेकों अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं या अनेकों अनेकों लाभ उठा सकते हैं। इसलिए वेदों में कहा, सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा। तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया।
सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी कि सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।